सभी प्रिय भाई बहनों को हमारा जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को बनाया और इस दुनिया में परमेश्वर ने सबसे सुंदर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के वचन उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और स्वयं परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाकर मनुष्य को अपने जीवन का सांस उसके नथने में फूंक दिया और मनुष्य जीविता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा करे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसको आदम कहते हैं और आदम पहला प्राणी है और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और वहाँ पे हम देखते हैं कि कई प्रकार के सुंदर सुंदर फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ थे, आनंद ही आनंद था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी को बनाया जिसका नाम हव्वा रखा। और हम देखते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में आनंद से रह रहे थे, लेकिन शैतान ने उसके बीच में आकर परमेश्वर और मनुष्य के खिलाफ एक दीवार को खड़ा किया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि इस वाटिका में जो कुछ है वो सभी पर तेरा अधिकार है, लेकिन भले और बुरे का पेड़ का जो फल है उसे तू कभी मत खाना। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को एक जीवन साथी दिया तो देखते हैं कि हव्वा ने उस फल को देखा और उस फल को देखकर उसने मन में विचार किया, ये बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। आदम ने कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि इस पेड़ के फल को कभी मत खाना। उसके बाद हम देखते हैं हव्वा का मन उस पेड़ के फल की ओर लगी रही और शैतान उसके बीच में आकर हव्वा से सारी बातों को पूछा और उसने परमेश्वर के खिलाफ हव्वा के मन में एक आज्ञा उल्लंघन का विचार को डाल दिया और हव्वा ने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस फल को खुद खाई और उसने स्वयं अपने पति को भी खिलाया। और इस प्रकार से देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य जो है पापी हो गया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं रोमियो 6:23 में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम देखते हैं एक आज्ञा उल्लंघन कारण मनुष्य जाति में पाप आ गया और पाप का दंड